तो आज देखेंगे कुछ एक नया वीडियो, कुछ हट कर। तो आज मैंने आप लोगों के लिए बनाया है इस कोरोना वायरस के टाइम पे, और जो घर में परेशानियां से जूझ रहे हैं और जो जॉब वाइज से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इन सब का रेमेडी क्या है और उसको मैंने आज खोज निकाला है। इसलिए हमारे ये सब ऊर्जा ये संतुलित हो रहे हैं। तो कहाँ तक इस कोरोना वायरस में जो इन बीमारियों को, इन सब को हम लड़ने के लिए, जूझने के लिए शक्ति कहाँ से, किधर से लेके आएंगे। तो इसके लिए हमारे जिस्म में के सब चक्रास बैलेंस है नहीं है या इम्बैलेंस है, हमारे सातों चक्रास कैसे है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे हेल्थ वाइज हो, या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में हो, या थर्ड आई चक्रा हो, या हमारा क्रोन आई चक्रा हो, जो भी हो, या सैक्रल चक्रा हो, रूट चक्रा हो, वो सब हमारे चक्रास किस तरह से काम कर रहे हैं, एक्टिवेट है या डीएक्टिवेट है, या ज़्यादा ऊर्जा है, संतुलित करने की ज़रूरत है। इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। ज़्यादा टाइम ना लेके फटाफट ये काम कर देते हैं। तो मैंने ऑलरेडी कार्ड से शफलिंग करके रखे हैं, तो चलिए रीडिंग फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। ये ओके, नंबर पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, मैंने 3 कार्ड्स निकाले हैं आपको। और पाइल 1 के ऊपर मैंने ऑरेंज कलर रख दिया, और पाइल 2 के ऊपर मैंने ब्लू रख दिया, और पाइल 3 के ऊपर येलो रख दिया। अब आपको जो भी पसंद आया उसको सेलेक्ट करिए। सो पाइल 1 का ऑरेंज है, पाइल 2 का ब्लू है, और पाइल 3 का पिंक है। आपको जो पसंद है, जिस पे आपकी दृष्टि जाती है, उसको सेलेक्ट करिए। तो फटाफट से रीडिंग हम डाउजर के जरिए, पेंडुलम्स के जरिए हम अपने सातों चक्रास कितना एक्टिवेट है, कितने एक्टिवेट नहीं है, और कितने संतुलित है, कितने संतुलित नहीं है, हमारी ऊर्जा ये कितने हैं, हमारी ऊर्जा ये कितने असंतुलित है, उन सब के बारे में आज हम पता करते हैं। सो पाइल 1 के वालों का रीडिंग पहले देखते हैं। तो प्लीज़ मेरे चुई मुई जी, मैंने अपने ब्राउज़र का नाम चुई मुई रखा है। तो पहले एक बार ईश्वर से प्रार्थना कर लिए, अल्लाह से प्रार्थना कर लीजिए, खुदा ताला से प्रार्थना करेंगे कि हमारे सातों चक्रास कैसे है, कितने बैलेंस है, कितने इम्बैलेंस है, उसके बारे में खुदा ताला को हम अपने ईश्वर से प्रेयर करेंगे कि हमारे चक्रास है कितने एक्टिवेट है, कितने एक्टिवेट नहीं है, और उन चक्रास पे हमको किस तरह से काम करना है, उसका रेमेडी भी हैंड रिटन मैसेजेस मैंने लिखी है, खुदा ताला के मैसेजेस, वो भी हम देखेंगे। तो प्लीज़ एक बार उस खुदा ताला की, उस ईश्वर को आंख बंद करके याद करिए, और एक जोर से एक सांस, गहरी सांस लेके छोड़िए। चलिए आप पाइल 1 वाला का रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ अलमिया, या मेरे खुदा, या मेरे परवरदिगार आला, या मेरे आदि सलाम, ए मेरे ईश्वर, ए मेरे प्रभु, प्लीज़ पाइल 1 वालों का रूट चक्रा किस तरह सा है, प्लीज़ बता दीजिए। क्या उन लोगों का रूट चक्रा बैलेंस है या इम्बैलेंस है, प्लीज़ बताइए। ए मेरे खुदा, या मेरे परवरदिगार आला, या मेरे आदि सलाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। पाइल खुशखबरी है, पाइल 1 वाले, आप लोगों का रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा एक्टिवेट है। वाओ, वेल डन, थैंक यू। अब मैं जानना चाहती हूँ, मेरे पर्सन से पहला पायल जो चूज़ किए हैं, उन लोगों का सैक्रल चक्रा किस तरह का है, उन लोगों का सैक्रल चक्रा एक्टिवेट है क्या, प्लीज़ बताइए चुई मुई जी। वाओ, सुपर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, कंग्रेचुलेशंस, आपका सैक्रल चक्र भी एक्टिवेट है। प्लीज़ बताइए ए मेरे चुई मुई जी कि मेरे पहले पायल जो चूज़ किए हैं, उन लोगों का सोलर फैक्सल चक्रा एक्टिवेट है क्या।
क्या? प्लीज बताइए, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। कंग्रेचुलेशंस, आपका सोलार फैक्सिल चक्रा भी बहुत मस्त कमाल का है, एक्टिवेट है। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहती हूँ कि मेरे पहले पायल जो चूज के हैं व्यूअर्स, उन लोगों का हार्ट चक्रा प्यार मोहब्बत इश्क के लोगों के साथ मिलन झुलन सार प्यार में कैसा है, प्लीज बताइए मेरे पेंडुलम जी, मेरी चुई मुई जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। कंग्रेचुलेशंस। वाह क्या दिलदार है यार आप लोग, दिल खोल के जीना जाना अच्छी तरीके से जानते हैं, प्यार के मूर्त है, हर बच्चों से लेके बूढ़ों से लेके सब तक आपका हार्ट ओपन है सबके लिए, इस जहाँ के सभी चीज़ों से, सही जीव जंतु से, सब लोगों से कंग्रेचुलेशंस। प्लीज़ चुईमी जी हमें बताइए मेरे पायल 1 लोगों का थ्रोट चक्रा कैसा है, कम्युनिकेशन उन लोगों का एक दूसरों के साथ, बूढ़े बच्चे नौजवान सब लोगों के साथ कैसा है, उन लोगों का खुश मिजाज चेहरा, खुश मिजाज आ जाते हैं, बात करने का प्यार में शक्कर के जैसा घोल के बात करने का अंदाज कैसा है उन लोगों का, प्लीज बताइए। ओह कंग्रेचुलेशंस गाइस, आपका थ्रोट चक्रा भी वाह जबरदस्त है, बहुत अच्छा है, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पेंडुलम जी, थैंक यू वेरी मच। अब हमें बताइए पेंडुलम जी कि मेरे पायल 1 वाले लोगों का थर्ड आई चक्रा कितना एक्टिवेट है क्या, उन लोगों का इंट्यूशन पावर सही तरीके से काम कर रहा है क्या, उन लोगों में कोई उलझन तो नहीं है, एक्टिवेशन होने पर भी वो लोग ना भ्रम में जी रहे, प्लीज बताइए उन लोगों का इंट्यूशन पावर से सही है बोल के, क्या उन लोगों का थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है क्या? शाबाश, वेल, सुपर, वेरी गुड, एक्सेलेंट, ब्यूटीफुल, कंग्रेचुलेशंस, आपका थर्ड आई चक्र भी एक्टिवेट है। अब हम चाहते हैं कि पायल 1 वाला का क्राउन चक्र एक्टिवेट है क्या, प्लीज हमें बताइए। चुई मुई जी मुझे ना पहले पायल 1 वालों का लिए क्राउन चक्र एक्टिवेट है क्या, वो लोग अपने खुदा से कितने तक जुड़े हुए हैं? पायल 1 वालों का क्राउन चक्रा अभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ है, उन लोग आप लोगों का क्राउन चक्र अभी भी एक्टिवेट हुआ नहीं है, इम्बैलेंस ही है, आपको इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, खुदा ताला आपको इशारा दे दिया और आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। सो खुदा से कांटेक्ट होने के लिए आप अपना मेडिटेशन जारी रखिए। कंग्रेचुलेशंस, आप थर्ड आई चक्रा तक आए हुए हैं, आपके इंट्यूशन पावर्स भी अच्छे हैं और क्राउन चक्रा और डायरेक्ट खुदा से और मिलने के लिए आपको अभी अपने क्राउन चक्रा पर वर्क करना पड़ेगा। इसी से पायल तो हम इसका रेमेडी देखते हैं, इसके लिए पायल 1 लोगों के लिए अल्लाह ताला क्या मैसेज दे रहे हैं, वो खुदा वो गॉड क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देखेंगे जो अल्लाह के तरफ से मैसेजेस है, खुदा के तरफ से, ईश्वर के तरफ से मैसेजेस है। प्लीज़ सही मैसेजेस निकालिए पायल 1 के लिए, या मेरे खुदा या मेरे परवरदिगार आला या मेरे आदि सलाम, ए मेरे ईश्वर, ए मेरे भगवान जी। पायल 1 के लिए पहला मैसेज खुदा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से है, अटैचमेंट किसी से मत रखिए, सबको इस जहां में दिल खोलकर प्यार दीजिए, तभी ईश्वर का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं।
वाह, एक्सेलेंट रीडिंग है पाइल 1 वालों का। आपको अटैच किसी से भी रखना नहीं चाहिए, माँ बाप बहन भाई इन सब लोगों से अटैच में नहीं रहना चाहिए। सब लोगों को, फैमिली मेम्बर्स हो, बाहर हो, जितने भी हो, आप जिससे से भी बात कर रहे हैं ना, सब अटैच मत रखिए। सबसे आराम से प्यार से सर्व समान होने प्यार करिए और सबको इसे जहाँ में दिल खोल कर प्यार दीजिए। सब लोगों को प्यार दीजिए, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं है। उस तरह मतलब बिना मतलब का प्यार वैसे करिए जीव जंतुओं से, सबसे भी। उसके बाद तभी ईश्वर को प्रेम को प्राप्त कर सकेंगे, तभी आप ईश्वर के प्रेम को प्राप्त कर सकेंगे, तभी आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा। तो आपको ना क्राउन चक्र एक्टिवेट होना मतलब आपको हम संसार के जीव जंतु है क्या, जो खुदा ताला बनाया हुआ है, जीव जंतु, पशु, प्राणी, पौधे, झाड़ और ऊंच नीच के लोग, जो कुछ भी है, फैमिली मेंबर्स, आस पड़ोस, सब लोगों से भी समान से प्यार करेंगे, तो तभी आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा, आप खुदा से मिल पाएंगे। ये आपको मैसेज दिए हैं। नेक्स्ट, घर परिवार को, फैमिली रिलेशनशिप को महत्व दीजिए। और सेकंड मैसेज यह आया है कि आप एक ही में बनकर रहते हुए हैं, मतलब आपकी ऊर्जा सभी संतुलित करिए। थर्ड आई चक्र तक तो ठीक है, लेकिन क्राउन चक्र एक्टिवेट नहीं है, तो आपका एक जगह पर अटक चुका है। तो आप एक तरफ है तो एक ही तरफ हो जाते हैं, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। सभी चक्र को हम बैलेंस करेंगे तो ही तब हम खुदा को, उस ईश्वर से हम मिल सकते हैं। तो इसलिए घर परिवार को, अपने फैमिली रिलेशनशिप्स को महत्व दीजिए बोल के खुदा ताला, वो ईश्वर भगवान आपको बता रहे हैं। और नेक्स्ट आपके लिए और क्या मैसेज है? अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको इंट्यूशन पावर सही है, भ्रम में मत रही है। आपको अभी भी इंट्यूशन पावर से बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर से सही है, मतलब और भी बढ़ाने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन पावर सही है, लेकिन आप भ्रम में लगे हुए हैं कि मेरी इंट्यूशन पावर सही है, नहीं है। मतलब जब आप खुदा से इतना प्यार करते हैं तो जो इंट्यूशन पावर्स आते हैं तो उसी की वजह से आते हैं, तो उसी को भी आपको ना वो बिना शक के लिए मानना होगा। जो आपको इंट्यूशन पावर खुदा दे वो सही है, इसीलिए है कि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट नहीं है ना, डीएक्टिवेट है, संतुलित नहीं है, तो इसीलिए आपको वो भ्रम हो रहा। जब ये आप और मेडिटेशन करेंगे आपकी चक्रा पर, तो आपको जब संतुलित हो जाएगा तो ये सब भ्रम भी आपके निकल जाएंगे। तो इसलिए अभी भी आपको मेडिटेशन की उस चक्रा पे, क्राउन चक्रा पे करने की ज़रूरत है। तो इसलिए आप ना सब चक्रा में अच्छे पास होंगे, तो आपको प्यार मोहब्बत से सब लोगों के साथ एक ही तरह से पेश आना चाहिए। नेक्स्ट, आपको बहुत सारा तनाव जैसा लग रहा होगा, बहुत सारी रिलेशनशिप है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप आराम भी नहीं कर पा रहे, टेंशन को से जूझ रहे हैं, लेकिन आप अपने बॉडी पे, सोल पे काम नहीं कर रहे। मेडिटेशन करिए। देखिए, आप मेडिटेशन कर रहे मतलब आपके इंट्यूशन पावर्स को सीधा नहीं सुन रहे, इंट्यूशन पावर्स में भी आप असमंजस है, सही है गलत है बोल के, मतलब उस पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे, और उसके साथ साथ आप बहुत ही सारा तनाव दिमाग में लेके बैठे हैं, और बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, आपको ही देखना पड़ता है, करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी जूझ रहे हैं। आप आराम ही नहीं करते इन चक्करों में, मतलब आप अपने आप को ही टेंशन से हमेशा जूझते रहते हैं, लेकिन आप अपने बॉडी पे, अपने खुद पे तो भी वर्क करिए, सेल्फ लव करना सीखिए। मतलब हमेशा रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रहे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा सोच रहे, टेंशन्स लेकर चल रहे कर रहे, इससे क्या हो रहा, तो आपके चक्रा से इम्बैलेंस होंगे। अभी तो आप कर रहे, सब कुछ कर रहे, सभी तो ठीक है, लेकिन जहाँ क्राउन चक्रा आया वहाँ इसीलिए वो इम्बैलेंस है। अगर थोड़ा सा आप अभी भी कोशिश करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आप इससे सबसे टॉप लेवल में जा सकते हैं। क्राउन खुदा से डायरेक्ट आप कनेक्ट हो सकते हैं, यहाँ खुदा ताला आपको बता रहे।
नेक्स्ट और क्या है, आपको अपने आप पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। देखिए आ गया ना, आपके चक्रास को ऊर्जा उनको बैलेंस है रखना है, इसलिए मेडिटेशन की सख्त ज़रूरत है। तो आपको और भी क्राउन चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, तो इसलिए मेडिटेशन करिए बोल के खुदा ताला आपको बोल रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको भी आपके ऊपर सेल्फ पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। सेल्फ लव कार्य करिए बोल के बोल रहे हैं। आपके चक्रास को, जो चक्रा आपका इम्बैलेंस है, ऊर्जा इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस करिए, उसको ऊर्जा में लेके आइए बोल के पायल 1 वालों को खुदा ताला के ईश्वर की तरफ से मैसेज है। यहाँ पर पायल 1 वाला का रीडिंग कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं पायल 2 वाला का रीडिंग किस तरीके से है। प्लीज़ पेंडुलम जी हमें बताइए, पायल 2 वालों का मूलाधार चक्र एक्टिवेट है क्या? Congratulations. या थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। पायल 2 खुशखबरी है आपके लिए, आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट है। पायल या मेरे खुदा, या मेरे परवरदिगार आला, या मेरे आतिसला, ए मेरे ईश्वर, ये मेरे प्रभु, प्लीज़ बताइए कि पायल 2 वाला का सैक्रल चक्र एक्टिवेट है क्या? प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। कंग्रेचुलेशंस, आपका भी सैक्रल चक्र एक्टिवेट है पायल 2। और अब हम देखते हैं आपका सोलर फैक्सिल चक्र एक्टिवेट है क्या? प्लीज़ अलामिया हमें बताइए, क्या ईश्वर प्रभु जी बताइए, क्या मेरे सेकंड पायल वालों का सोलर फैक्सिल चक्र एक्टिवेट है क्या? थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। कंग्रेचुलेशंस, आपका सोलर फैक्सिल चक्र भी एक्टिवेट है। अब हम चाहते हैं कि मेरे पायल 2 वाला का हार्ट चक्र एक्टिवेट है क्या? उन लोगों में प्यार मोहब्बत इश्क से भर दिए हैं क्या? लोगों से किस तरह से अंदाज से मिलते हैं, किस तरह सा बर्ताव करते हैं, किस तरह सा बर्ताव है उन लोगों का, लोगों के प्रति, जानवरों के प्रति, सभी लोगों के प्रति दया भाव करुणा जाली सब कैसा है उन लोगों का? वाओ अमेजिंग सुपर। जैसा पायल 1 में आया है, पायल 2 वाले भी उसी पड़ाव पे जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अलामिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह क्या दिल जोर से धड़क रहा है, इश्क मिजाज बंदे हैं पायल 2 वाले। वाह सुपर अमेजिंग। नेक्स्ट अब हम चाहते हैं कि पायल 2 वाला का थ्रोट चक्र कम्युनिकेशन कैसा है, एक दूसरे के साथ, लोगों के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, सभी लोगों के साथ इन लोगों का कम्युनिकेशन स्किल्स पावर से किस तरीके से है, उन लोगों में कितनी मिठास है, शुगर कोटेड बना के बातों को ललचा के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। प्लीज़ बताइए, अपने तरफ खींचते हैं अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए से। वाओ कंग्रेचुलेशंस पायल 2। वाह क्या दिलदार दिल पर्सन से आप लोग, वाह मान गए यार आप लोगों को भी। तो आपका थ्रोट चक्र भी बहुत ज़बरदस्त का निकला। अब हम चाहते हैं कि पायल 2 वाला का थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है क्या? प्लीज़ हमें बताइए, पायल 2 वाला का चक्र थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है क्या? उन लोगों के इंट्यूशन पावर सही है, उन लोगों को जो इंट्यूशन पावर आए वो सभी करेक्ट है क्या? वो लोग सुस्त है, मतलब उन लोगों को ये लेके कहीं भ्रम में तो नहीं है क्या? उन लोगों को भ्रम बोल के नहीं समझना चाहिए।
तो जो इंट्यूशन पावर्स आए वो सभी करेक्ट है बोल के प्लीज़ इशारा करिए। उन लोगों का थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है क्या? यस माय डियर्स ललित जान्स, आप लोगों का थर्ड आई चक्र भी एक्टिवेट है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो इंट्यूशन पावर्स आ रहे हैं वो 100% करेक्ट है। खुदा ताला आपको बता रहे। तो अभी तो आप यार वो भ्रम को छोड़िए कि एक्टिवेट है ही नहीं है, हम जो इंट्यूशन पावर्स मिल रहे सही है या गलत है। तो आप निश्चिंत हो गए, अब अपने इंट्यूशन पावर्स को पे थम लगा सकते हैं। तो अलमिया हमारी गुजारिश है कि सेकंड पायल वालों की रीडिंग वालों के लिए उन लोगों का क्राउन चक्र एक्टिवेट है क्या? प्लीज़ हमें बताइए अलमिया, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स का क्राउन चक्र एक्टिवेट है क्या? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच अलमिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच अलमिया, थैंक यू वेरी मच। कंग्रेचुलेशंस, आपका क्राउन चक्रा डीएक्टिवेट है, एक्टिवेट नहीं है। उसकी ऊर्जाएं संतुलित में करनी चाहिए आपको, और अभी आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है उस खुदा से मिलने के लिए, करने के लिए। तो पायल 1 की तरह ही आप पायल 2 वाले आप लोगों का भी सभी चक्रास बैलेंस है। आपका थर्ड आई चक्रा भी अच्छा एक्टिवेट है। तो आपकी इंट्यूशन पावर्स भी सही है जो आपको मिल रहे कल रहे खुदा ताला से। लेकिन जो आपका क्राउन चक्रा है वो इम्बैलेंस है, अभी भी आपको उसके ऊपर बैलेंस करना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी आप ईश्वर से जाके मिल सकते हैं, कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको क्राउन चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है बोल के खुदा ताला आपको बता रहे हैं। तो पायल 2 हम अल्लाह के तरफ से, गॉड की तरफ से, उस खुदा ताला के तरफ से, ईश्वर की तरफ से जो आपको मैसेज मिले हैं, इस मैसेजेस में अल्लाह मियाँ ने, ईश्वर ने, आपके प्रभु ने क्या मैसेज छोड़े हैं उसके बारे में देखते हैं। आपको किस चक्रास पे काम करना पड़ेगा, किस चक्रास पे करना है। 1 2 आप 5 25 ले लेंगे, 3 4 3 4 5 ओके। ओह आपकी तो 6 निकले, एक ज़्यादा ही दे दिया, पता नहीं क्या है, देखेंगे। पाइल 2 वालों के लिए क्या मैसेज है? फर्स्ट अल्लाह मियाँ प्लीज़ बताए। मेडिटेशन करिए। देखिए मैंने कहा था ना आपको, मैंने बिना पर्ची देखिए आपको बोल देता, मेडिटेशन करिए, आपकी सभी समस्याओं से बाहर निकलेंगे। आपको खुदा ताला ने कहा कि सख्त मेडिटेशन करने के लिए कहा है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप उससे बाहर निकल जाएंगे, आप मेडिटेशन में करेंगे। तो जैसा आप मेडिटेशन करेंगे, जो आपके इंट्यूशन पावर जो बोल रहे वो आप ब्रह्म बोल के समझ रहे। तो क्योंकि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट नहीं है, डीएक्टिवेट है, संतुलित नहीं है, इसलिए आपको अभी भी क्राउन चक्र पर वर्क करना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, तभी भी आप जान सकते हैं कि आपकी इंट्यूशन पावर आपके लिए सही है। जब आप अपने इंट्यूशन पावर को सही मान लेंगे तो आपका जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगा। ऐसा बोल के खुदा ताला, ईश्वर जी आपको बता रहे हैं। और सेकंड मैसेज है खुदा ताला की तरफ से क्या है? आपको जिंदगी का हर फैसला सोच समझ कर करिए, आपके सभी चक्रास को संतुलित करिए। आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा है खुदा ताला ने, और जो अनसंतुलित है उसको संतुलित करने के लिए चक्रा को खुदा ताला बोल रहे हैं, अल्लाह मियाँ बोल रहे हैं। मतलब आपका जो क्राउन चक्रा है ना, अभी भी आप उसके ऊपर वो एक्टिवेट नहीं है, तो उसके ऊपर एक्टिव करने की आपको बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर वर्क करने की आपको बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़िंदगी का हर फैसला सोच समझ कर करिए। तो आप ज़िंदगी में भी जो भी फैसले आते हैं ना वो इंट्यूशन पावर्स है, तो इंट्यूशन पावर्स को आप मानिए। मतलब जो इंट्यूशन पावर्स है वो आपको सही है। अभी तो आपको पता चल गया कि आपका क्राउन, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है। पहले तो आप ये असमंजस थे, तो फैसला लूँ या ना लूँ, तो फैसलों से मतलब आपके वो इंट्यूशन पावर से आप समझौता कर रहे थे। इसलिए मैं सोच रहे थे सोच समझ कर, तो इसलिए अब आपको पता चल गया है कि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है। तो सोच समझ कर जो भी आया ना करे ना, खुदा ताला से इंट्यूशन से उससे पूछ के करके सोच समझ कर फैसला लीजिए, क्योंकि आपको खुदा ताला ने आपको बता रहे हैं।
नेक्स्ट है जो थर्ड है मैसेज आपके जब से, व्यर्थ की चिंताओं को छोड़िए, टाइम पर खाइए, मेडिटेशन करिए, आपके हर उलझनों का दवा मेडिटेशन ही है। देखिए फिर भी इसमें मेडिटेशन ही लिखा है। आप बहुत चिंता करते हैं कि आप असमंजस में हैं, अगर एक काम कोई भी है तो आप उसमें शफलिंग जगलिंग कर रहे कि ये ऐसा करूँ या ना करूँ, ऐसा हो या ना हो, जो मेरी इंट्यूशन पावर्स आज सही है या नहीं सही है, मतलब आप खुद से परेशान है कि ये सही है नहीं है, ऐसा करूँ या ना करूँ। ये किस लिए हो रहा, क्यों आपका सब चक्रा बैलेंस है लेकिन जो क्राउन चक्रा है वो इम्बैलेंस है। तो आपके वो इम्बैलेंस जो चक्रा है ना उस पर आप वर्क करिए, काम करिए, व्यर्थ की चिंताएं मत करिए। तो टाइम पर है, टाइम पे अपना सेहत का ख्याल रखिए, टाइम पे खाइए पिए, मेडिटेशन करिए, और आपकी हर उलझनों का दवा मेडिटेशन है। तो आपको आपके हर सवाल का जवाब मेडिटेशन करने से, आपके इंट्यूशन पावर बढ़ने से ही आपको हर सवाल का जवाब उसमें मिल जाएगा बोल के खुदा ताला आपको बता रहे हैं। और नेक्स्ट आपके लिए क्या है, खुदा की इबादत में ही आपको सुकून मिलेगा, आपको कहीं सुकून नहीं मिलेगा। आपको हर क्वेश्चन का जवाब का सवाल कहाँ मिलेगा, खुदा की इबादत में, ईश्वर की आराधना में, ईश्वर को याद करने में, उसमें ही आपको मिलेगा बोल के खुदा ताला आपको मेडिटेशन दिए है। आप तुम पूरा टोटली मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे को याद करो, तुम पूरी चिंताएं आप सब मेरे ऊपर डाल दो, आपको तुमको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम मेरी इबादत करो और मेरे ऊपर भरोसा रखो, बाकी का सब मैं देख लूँगा, तुम्हारा हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा बोल के खुदा ताला वो ईश्वर वो प्रभु आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, जिंदगी में किसी से भी अनुबंध हो गई, चाहे रिलेशनशिप में या लोगों से, जितना विधि विधान है, व्यापार है या जॉब में, आप अपना मत खोइए, अपनी ऊर्जाओं को संतुलित रखिए। देखिए ज़िंदगी में कई तरीके से तकलीफ़ें आती हैं, कई तरीके से ये होती है, कई प्यार में धोखा मिल जाता है, कई जॉब में टीम वर्क सही नहीं रहते, अपने कोलिग से सीधा नहीं रहेंगे, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आएगा, सब भी आएंगे लोगों के साथ है, तो फिर भी आप हम किसी को रोक नहीं सकेंगे, किसी को मतलब समझा सकते हैं लेकिन उसको थप्पड़ मार के तो बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते। लोगों की एक अपनी अपनी सोच रहती है और उसको हम बदला नहीं सकते। तो इसलिए ज़्यादा सा अपने दिमाग पे टेंशन मत लीजिए, तो उसकी वजह से ना आप अपने आप को मत खोइए, अपनी ऊर्जाओं को संतुलित में रखिए। सामने वाले गधे हैं तो हमें गधा नहीं बन सकते, तो इसीलिए आप अपने अगर कहीं भी आपको रिलेशनशिप में ऐसा ये मिला है तो आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, तो आपके साथ ये अनुबंध हो रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, किसी तरीके से भी आप फेस कर रहे हैं, तो आप संतुलित में रहिए, आपकी ऊर्जा को संतुलित करिए, ज़्यादा हाइपर मत होइए बोल के आपको खुदा ताला बता रहे हैं। अपनी ऊर्जाओं को संतुलित करिए, हम हर एक को रोक नहीं सकते बोल के बोल रहे हैं, तो इसलिए आप शांत हो जाइए बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट और क्या बता रहे हैं, प्यार है बांटते चलो, अपने भ्रम को दूर करो, अपने इंट्यूशन को सुनो समझो, आपका मार्ग आसान हो जाएगा, आप सही दिशा और सोच रख रहे हैं। यस, आप जो सोच रहे हैं सही है, सामने वाला बकवास है स्टूपिड इडियट है तो इडियट है, तो उस इडियट्स के मुंह को मत लगिए। वो रिलेशनशिप में वैसा है तो उसको जितना दूर रहना चाहिए उतने दूर रहिए, उसको टाटा बाय कर दीजिए। दिमाग पे दिमाग का भरता मत बना, दही का भरता मत बनाइए, क्योंकि वैसे वालों को समझाने से कुछ नहीं है, तो आप खुद समझ जाइए। और जो आपकी इंट्यूशन पावर्स आ रहे हैं ना, वो भ्रम बोल के मत समझिए, वो सही है, आपकी इंट्यूशन पावर सही है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसलिए आपको अभी भी आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और जो इंट्यूशन पावर है उसको सोचिए समझिए, वो सही है, आपका मार्ग आसान हो जाएगा उसकी तरफ से। आप जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो प्रॉब्लम्स के लिए खुदा ताला से आप प्रेयर कर रहे हैं ना, तो इंट्यूशन पावर्स जो आ रहे हैं वो सही है, आप वो करेक्ट पाथ पे है बोल के बोल रहे हैं खुदा, आप सही दिशा और सोच रख रहे हैं, जो आपकी इंट्यूशन पावर्स आए वो सही है, आप सही मार्ग पे ही है, आपके साथ सही अच्छा ही होगा, आप फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस वो जो क्राउन चक्र है ना उस पर एक्टिवेट करिए बोल के खुदा ताला आपको बता रहे हैं। और जो थर्ड आई चक्र है
उसके बाद सॉरी, और जो जो थर्ड पायल है उसके बारे में देखेंगे कि क्या है हमारे थर्ड पायल वालों के लिए मैसेज है, उनके चक्रास कितने संतुलित में है, कितने असंतुलित है, कितने एक्टिवेट है, कितने डीएक्टिवेट है, उसके बारे में जानकारी देखेंगे। या मेरा खुदा या मेरे परवरदिगार या मेरे अलैहिस्सलाम, सॉरी, प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे जो थर्ड पायल वाले व्यूवर्स है उन लोगों के सातों चक्रास में कितने एक्टिवेट है, कितने एक्टिवेट नहीं है, प्लीज़ हमें बताइए। उन लोगों को किस चक्रास पे काम करना पड़ेगा, उन लोगों की कौन सी चक्रास एक्टिवेट है। तो मैं जानना चाहती हूँ, मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि उन लोगों का मूलाधार चक्रा एक्टिवेट है कि नहीं है, प्लीज़ बताइए। पायल 3 आपका रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा एक्टिवेट नहीं है, असंतुलित है। थैंक यू वेरी मच अलामिया, थैंक यू वेरी मच। हम और जानना चाहते हैं कि मेरे पायल 3 वाला का सैक्रल चक्रा एक्टिवेट है नहीं है, प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे पायल 3 वाला का सैक्रल चक्रा एक्टिवेट है नहीं है, प्लीज़ हमें बताइए। पेंडुलम जी प्लीज़ अलामिया हमें सही दिशा दिखाइए, सही मार्ग दिखाइए, सही मैसेज दीजिए। पायल 3 आप लोगों का सैक्रल चक्रा भी एक्टिवेट नहीं है, असंतुलित है। हम अब चाहते हैं कि पायल 3 वालों का सोलर फैक्सिल चक्रा एक्टिवेट है क्या, प्लीज़ हमें बताइए। उन लोगों का चक्रास एक्टिवेट है क्या, वो सोलर फैक्सिल चक्रा एक्टिवेट है क्या उन लोगों को। थैंक यू अलामिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अलामिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मेरे प्रभु जी, थैंक यू ईश्वर जी, थैंक यू वेरी मच। गाइस आपका सोलर फैक्सिल चक्रा भी एक्टिवेट नहीं है। हम चाहते हैं कि अब लोग हार्ट चक्रा एक्टिवेट है क्या, लोगों से किस तरह से बातें करते हैं, दिल की बातें दिल में ही रखते हैं या किसी को भी शेयर करते हैं, या दिल में ही दर्द लेकर झूंझते रहते हैं, या किसी को शेयर करते हैं या नहीं है ये वो लोग है, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स का थर्ड पायल वाले व्यूवर्स का हार्ट चक्रा भी एक्टिवेट नहीं है, वो भी असंतुलित है, संतुलित में नहीं है। क्या हो गया गाइस, आप क्यों इतने कश्मकश में, इतने तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं कि सारे परेशानियां आपके ऊपर ही है बोल के, प्लीज़ खुदा ताला पे यकीन रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेडिटेशन करिए, आपके सभी चक्रा से संतुलित हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि अब थर्ड पायल वालों का थ्रोट चक्रा कैसा है, उन लोगों का कम्युनिकेशन दूसरों के साथ कैसा है, बातचीत कैसा है, लोगों के साथ बातचीत कैसा है, उन लोगों का अनुबंध कैसा है, उन लोगों का कम्युनिकेशन पावर्स कैसे है लोगों के साथ, प्लीज़ हमें बताइए। पेंडुलम जी, चुई मुई जी, प्लीज़ हमें बताइए। सॉरी गाइस, आप लोगों का थ्रोट चक्रा में भी प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, मतलब है वो भी ब्लॉक है, आप किसी को दिल खोल के बात नहीं कर सकते, दिल में का बात दिल में ही रख रहे, जुबान पे नहीं आ रहा है, उसी तकलीफों से जूझ रहे हैं आप लोग, दिल की बात दिल में ही दबा के बैठे हैं, किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं और कर रहे हैं। और नेक्स्ट मैं चाहती हूँ कि पायल 3 वालों का थर्ड आई चक्रा कहाँ तक है एक्टिवेट है, प्लीज़ हमें बताइए अल्लाह मियाँ, प्लीज़ हमें बताइए उन लोगों का थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट है क्या। पायल 3 आपका थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेट नहीं है, इसी सभी चक्रास आपके असंतुलित होने के कारण थर्ड आई चक्रा भी आपका एक्टिवेट नहीं है। आप जो थर्ड आई चक्रा से इंट्यूशन पावर से वो भी आप कैच नहीं कर पा रहे हैं, वो भी आपका असंतुलित है। और अब हम जानना चाहते हैं कि पायल 3 वाला का क्रोन चक्रा एक्टिवेट है क्या, प्लीज़ बताइए पेंडुलम जी। गाइस
आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट नहीं है, आपका क्राउन चक्रा भी इम्बैलेंस है, मेरे थर्ड पायल वाला के सभी चक्रास इम्बैलेंस है। क्या हो गया यार आप सब लोगों को, क्यों इम्बैलेंस है? रिश्तों में इम्बैलेंस है, कम्युनिकेशन में इम्बैलेंस है, प्यार मोहब्बत में इम्बैलेंस है, फिजिकली मेंटली इम्बैलेंस है, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स है, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, टेंशनों से जूझ रहे हैं, हर तरफ आपको अंधेरा ही अंदर नजर आ रहा है, किसी पे आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ये मतलब आपका ये क्या एक बार आपके रिश्ते में परेशानी आई, क्या एक बार रिश्ते में आप फेल्यूर हो गए, आप हार्ट चक्रा ही बंद कर दिए हैं। हर लोग वैसे नहीं रहते हैं, दिल खोलिए अपना, दिल से दिलदार लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे और कम्युनिकेशन करिए, अपनी तकलीफ़ को बाहर निकालिए, कोई अपना दोस्त हो, साथी हो, हमदर्द हो, उससे मिलके आप बातचीत करिए, दिल में जो दर्द है उसको बाहर निकालिए, होठों पे जुबान पे लेकर आइए, सबके साथ कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से रहिए। और इसी वजह से आपकी सभी चक्रास से इम्बैलेंस है, कोई भी बैलेंस नहीं है, तो आपको इस चक्रास पे काम करना बहुत सख्त ज़रूरी है। अब देख लेते हैं खुदा ताला की तरफ से क्या मैसेज है, उस भगवान ईश्वर की तरफ से आपको क्या मैसेज दिए हैं। रिटर्न मैसेजेस कुछ देख लेते हैं। तो पाइल 3 वालों के लिए मैसेज खुदा ताला ने क्या दिया है। पहला, आपकी हर चिंताओं का हल मेडिटेशन है, जो आपको ईश्वर की और करीब ले जाएगा। देखा, मैंने कहा था ना आपसे कि आपकी हर चिंता, समस्या, परेशानी सब आप उस मेडिटेशन में ही जाएंगी। ये सब जब आप मेडिटेशन स्टार्ट कर लेंगे, ये परेशानियां सब आग में चले जाएगी, जो आपके ईश्वर और करीब लेके जाए, और उसके साथ आप ईश्वर के करीब भी हो जाएंगे। स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप पहुंचेंगे, स्पिरिचुअल जर्नी में भी कदम रखेंगे, तब आपके हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। तो आपको मेडिटेशन की सख्त ज़रूरत है, आपको चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है, तभी आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलों से जूझ रहे हैं, जो रिलेशनशिप्स में हो, फाइनेंशियल में हो, तबीयत में हो, कुछ में भी हो, वो सब कुछ चले जाएंगे, आपके सातों चक्रास से बैलेंस हो जाएंगे। इसीलिए आपको चक्रास बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, उस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो आज से, अभी से आप अपने ऊपर, अपने चक्रास पे वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। मेडिटेशन आपके लिए बहुत सख्त ज़रूरी है, खुदा ताला ने आपको बताया है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का क्या है, खुदा का हस्तकमल आपके साथ है, बस उसको पुकारिए, एक बार याद करिए, प्रार्थना नमाज पढ़िए। देखा खुदा ताला ने क्या कहा, करेक्ट रेमेडी आपके लिए है। खुदा का हस्तकमल आपके साथ है, आप बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं, बहुत ही तकदीर वाले हैं, जो खुदा का हाथ आपके ऊपर है, वो इस ईश्वर का हाथ आपके सर के ऊपर है। आप इसे बात से नज़रअंदाज कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। तो आपको सिर्फ उस खुदा को पुकारने की ज़रूरत है, इस ईश्वर को पुकारने की ज़रूरत है, इस ईश्वर से कांटेक्ट होने की ज़रूरत है, और ईश्वर से बात करने की ज़रूरत है, उस खुदा ताला को प्रेयर करने की ज़रूरत है। चाहे वो टेम्पल के तौर पे जाइए, मेडिटेशन करिए, नमाज पढ़िए, कुछ भी करिए, लेकिन वो खुदा के सामने दांत मारिए, आप सच्चे दिल से दांत मारिए, उसके सामने सर झुका के दांत मारिए, पूरे दिलो जहां से दांत मारिए, तो आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और हर सवाल का जवाब आपका मेडिटेशन ही है। 1-10 मिनट खामोश बैठिए, आप मेडिटेशन करिए, 1-10 मिनट अपने आप को टाइम दीजिए, खामोश 1-10 मिनट बैठिए, खुदा से कांटेक्ट करिए, बस आपकी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा इंट्यूशन के पावर के जरिए से। अगर आप क्या कहें, मेडिटेशन की सख्त ज़रूरत है। देखिए आपके कितने चक्रास इम्बैलेंस है, तो मालिक ने आपको बार बार करे, उस ईश्वर ने, उस भगवान ने आपको बार बार करे, यही बोल रहे हैं कि मेरे बंदे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों, तो थर्ड पायल जो चूज़ किया है, आप लोगों को सख्त मेडिटेशन की ज़रूरत है। आपके सभी चक्रास असंतुलित है, आपके सभी चक्रास इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस लेके आइए। आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगे। प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट करिए बोल के मेडिटेशन के ज़रिए आपके हर समस्या का समाधान मैं दूंगा बोल के बोल रहे हैं। और आपके चक्रास इम्बैलेंस है, देखिए हर एक में भी वही तो आया है, इम्बैलेंस, मेडिटेशन।
बहुत सख्त स्ट्रिक्टली ज़रूरत है। आप आज ही से स्टार्ट हो जाइए। आपके चक्रास इम्बैलेंस है, आपके चक्रास पर काम करना होगा, वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसी टेंशन्स में, इसी झंझट में आप सोच सोच कर ये फैमिली प्रॉब्लम से, रिलेशन प्रॉब्लम से, लव प्रॉब्लम से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ के आप डिप्रेशन में चले जाने की, डिप्रेशन पकड़ लेने की ज़रूरत है। डिप्रेशन चले जा सकते हैं, उसमें आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, रिश्तों में उलझ सकते हैं, रिश्ते में आपको समझ में नहीं आता है, रिश्तों में प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि आप तो थ्रोट चक्र भी आपका ब्लॉक है, हार्ट चक्र भी ब्लॉक है। मतलब जो भी बोलते हैं आप दिल में छुपा लेते हैं, वो उसको बाहर जब बयां नहीं करते हैं, जुबान से बयां नहीं करते हैं, तो इस तरह से आपको दिल में ही वो घाव रख लेके फिरते हैं। उसको बाहर निकालने की सख्त ज़रूरत है, कम्युनिकेशन करने की सख्त ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। जब तक आप बताएंगे नहीं तो सामने वाले को कैसा पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो आपको इन सभी चक्रास पे काम करने की सख्त ज़रूरत है। आप जितना दे रहे वर्क प्लेस में, रिश्तों में, आपको उतना ही उतना नहीं मिलेगा। इसीलिए देखिए ना, इसीलिए असंतुलित होने के कारण आपके हार्ट चक्र, आपके थ्रोट चक्र इम्बैलेंस होने के कारण, चाहे वो वर्क प्लेस में हो, आपके साथियों के साथ काम कर रहे हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, किसी भी तरह हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, आपकी ये दो चक्र से मेन इम्बैलेंस होने के कारण आप ना किसी को समझा पा रहे हैं, ना आप किसी को समझ रहे हैं, आप भ्रम में उलझ रहे हैं, आप कम्युनिकेशन सही नहीं कर रहे हैं, दर्द से लेके झूल रहे हैं, बातें दिलों में ही दिल में रख रहे हैं और जुबान से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, फिर अब मेंटल टेंशन लेके फिर रहे हैं। तो इसीलिए आपको मेडिटेशन की सख्त ज़रूरत है यार। खुदा ताला ने भी आपको इंडिकेशन दे दिया है, प्लीज़ अब चालू हो जाइए। फैमिली, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, ज़्यादा वक्त घर पे बिताने की कोशिश करिए। इतने टेंशन तो एक रेमेडी भी है कि ये इन चलते बनते पे ना आप एकदम मायूस हो गए हैं, किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ घुल मिल रहे हैं, तो अपने आप को बंदी बना के रखे हैं, और सेल्फ लव भी नहीं कर रहे हैं, अपने आप के ऊपर वर्क भी नहीं कर रहे हैं, अपने सोल पे भी वर्क नहीं कर रहे हैं। तो आपको मेडिटेशन करने की सख्त ज़रूरत है। फैमिली के साथ हंसी खुशी से रहिए, उन लोगों से मिलिए, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, तभी दिल खोल के तभी अपने पार्टनर से बात करेंगे, तो जो प्रॉब्लम्स है आप उसे शेयर करेंगे तो तभी आपकी समस्याओं का हल निकलेगा। उसी तरह आप मेडिटेशन भी करिए बोल के खुदा आपको बता रहे हैं। सो जो पायल 3 वाले जो पर्सन्स है ना, आपका रीडिंग भी इससे ख़त्म हो चुका है। तो अब आपकी रेशमा को इजाज़त दीजिए, फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर जल्द आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए शब खैर, शुभ रात्रि, खुदा हाफिज़। बाय माय यूट्यूब व्यूअर्स, बाय।